जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ सहजयोगी गंटर थर्नर और वोल्फगैंग हैकल जी ने बताया, प्राग के हवाई अड्डे से श्री माता जी को फ्लाइट से रूस जाना था, पर प्राग हवाई अड्डे पर बहुत कुछ नाटकीय ढंग से एक के बाद एक घटनाएं हुई, जिसे देखकर सब सहजी अचंभे में चले गए। क्या हुआ था ऐसा, सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। कुछ आश्चर्यजनक हुआ और विमान अभी भी वहीं था। वोल्फगैंग हैकल और गंटर थर्नर, अटर्नली इंस्पायरिंग रिकलेक्शंस ऑफ आवर डिवाइन मदर, वॉल्यूम 6, 1994 to 1997 से साभार। वोल्फगैंग हैकल सहजी ने बताया हुआ पहला भाग है और उसके नीचे गंटर थर्नर सहजयोगी ने बताया है। मिरेकल एक ही है, पर दोनों सहजी ने शुरुआत की बताई हुई बातें अलग हैं, क्योंकि गंटर थर्नर सहजयोगी ने श्री माताजी के साथ थे और वोल्फगैंग हैकल दूसरे जगह पर थे। तो कृपया दोनों भाग ध्यान से सुनिएगा। यह बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल है। भाग 1। वोल्फगैंग हैकल बता रहे हैं, प्राग में हवाई अड्डे पर एक और कहानी हुई और श्री माताजी को रूस जाना पड़ा। वहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और सब कुछ विज्ञापित और तैयार था। सुबह मुझे टिकट का काम करना था और वास्तव में इस बात का ध्यान रख रहा था कि कोई गलती न हो। मैंने सब कुछ 3 बार चेक किया था। फिर मैं एयरपोर्ट गया, सब कुछ मेरे हिसाब से समय पर है और कुछ ही देर में पाया कि श्री माताजी को आधे घंटे में जाना था और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैंने पहली बार देखा कि मैंने 9:45 नहीं 9:12 लिखा था। मैंने टिकट और गलत समय देखा था। श्री माताजी अभी भी होटल में थी और मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मैंने एक बड़ी गलती की है और उस रात उन्हें रूस लाने के लिए यही एकमात्र फ्लाइट थी, इसलिए अगर वह वहां नहीं पहुंची तो यह मेरी गलती होगी। आश्चर्यजनक रूप से श्री माताजी लगभग आधे घंटे बाद कार से आईं, लेकिन जब वे पहुंची तो विमान के प्रस्थान का समय हो चुका था। मैंने पहले ही चेक इन कर लिया था और हर कोई उनका इंतजार कर रहा था। सुरक्षा में तैनात महिला श्री माताजी पर चिल्लाने लगी क्योंकि उन्हें देर हो गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा और दुखी था क्योंकि मुझे पता था कि वह श्री आदिशक्ति पर चिल्ला रही थी क्योंकि मैंने गलती की थी। यह असहनीय था। हम विमान में गए और उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की और वहां बहुत प्यार था। मैंने बस रोना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतना प्यार पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी कुछ आश्चर्यजनक हुआ। जब हम हवाई अड्डे की इमारत में गए तो वहां बिल्कुल साफ आसमान था और करीब 5 मिनट बाद हम इमारत में थे और आसमान नहीं देख पा रहे थे। देखो, तुम्हारे आंसू अब बारिश बन जाते हैं, श्री माताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था, लेकिन जब हम बाहर गए तो पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ था और बारिश होने लगी। सहजयोगियों ने, जो आकाश को देख सकते थे, कहा कि यह एक वास्तविक चमत्कार था, क्योंकि वहां नीला आकाश था और कुछ ही मिनटों में पूरा आकाश बादलों से घिर गया था और वर्षा हो रही थी। श्री माताजी और मैं विमान पर चढ़ गए। तुम्हें पता है, यह विमान कभी नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। मुझे समझ नहीं आया, इसलिए हम बैठ गए और अपनी सीट बेल्ट लगाए और कप्तान ने हमसे बात की और फिर हमने इंतजार किया और इंतजार किया। लगभग 15 मिनट के बाद कप्तान ने कहा कि उन्हें खेद है, लेकिन एक तकनीकी समस्या थी। विमान नहीं जा पा रहा था और यात्रियों को उतरना पड़ा। हम रूस पहुंचने में कामयाब रहे क्योंकि हमने वियना से उड़ान भरी और कार्यक्रम के लिए समय पर पहुंच गए। श्री माताजी ने बाद में मुझे बताया कि वह भ्रांति रूपेणा हैं, अर्थात वह हमें कुछ दिखाने के लिए गलतियों में ले जाती हैं। अगर हमसे कोई गलती होनी है तो हम करेंगे, लेकिन यह हमारे हित के लिए है, क्योंकि मैंने उन टिकटों को 3 बार गलत पढ़ा है और अगर मैंने उन्हें 20 बार पढ़ा होता तब भी मैं उन्हें गलत तरीके से पढ़ता। भाग 2। गंटर थर्नर सहजी बता रहे हैं, जुलाई 1996 में श्री माताजी प्राग गईं और उनके जाने के एक दिन पहले हम उनके साथ खरीदारी करने गए। यह एक सुंदर नीला आकाश का दिन था और हम एक बड़े स्टोर में गए और फिर एक छोटी सी दुकान में एक प्राइवेट आदमी जो छाता बेच रहा था। आइए इनमें से एक छाता लें, श्री माताजी ने कहा। तो हमने एक लिया। शाम को मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है और मैं अगले दिन के हवाई जहाज के टिकट देखना चाहता था, लेकिन किसी तरह नहीं देखा। हम सभी, विशेष रूप से वोल्फगैंग हैकल, सुनिश्चित थे कि फ्लाइट अगली सुबह 11 बजे था। तो हम बिस्तर पर चले गए और सुबह मैं एक्साइटेड हो उठा। हमने टिकटों को देखा और विमान को 9 बजे रवाना होना था, लेकिन 8 बज चुके थे और श्री माताजी सो रही थीं। उस दिन उन्हें प्राग से वार्सो के लिए उड़ान भरनी थी और वार्सो में शाम 6 बजे एक सार्वजनिक कार्यक्रम था।
मैंने जल्दी से श्री माताजी का सामान लिया और विमान को रोकने की कोशिश की। हमने बंधन दिया और हवाई अड्डे गए और परिचारिका को विमान पकड़ने के लिए कहा क्योंकि वहां एक वीआईपी आ रहा था। वे इसे 10 या 15 मिनट तक रोके रखने पर सहमत हुए। उसी समय श्री माताजी निश्चिंत होकर उठी, नाश्ता किया और गाड़ी में निकली। जैसा कि उन्होंने किया था, वहां होटल का मालिक अपने पूरे परिवार और एक कैमरे के साथ था। श्री माताजी, हम सभी आपके साथ एक अच्छी तस्वीर चाहते हैं, उन्होंने कहा। उन्हें बहुत गर्व था कि वह वहां थीं और बहुत ही आराम से श्री माताजी ने उनके लिए पोज दिया। एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने कहा कि वे जाने वाले हैं। हमने उन्हें इसे थोड़ा और रोक कर रखने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 5 मिनट बाद गाड़ी आई और श्री माताजी बाहर निकली। वे अंदर गए और ऑस्ट्रियाई लीडर वुल्फगैंग वहां था। ग्राउंड परिचारिका श्री माताजी पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि उनकी वजह से विमान लेट हो गया। वुल्फगैंग बहुत दुखी हुआ और इसे व्यक्तिगत रूप से लिया। विमान अभी भी वहीं था और वे उस पर चढ़ने में सक्षम थे। यह शुरू नहीं हो सका क्योंकि इसमें इंजन की समस्या थी और वे इसे चालू नहीं कर पाए। वुल्फगैंग अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर सका। यह एक सुंदर नीले आकाश वाला दिन था, एक बादल रहित दिन, लेकिन फिर आकाश ग्रे होने लगा और 10 से 15 मिनट के भीतर बड़े बादल दिखाई दिए और बारिश के साथ बरसने लगे। श्री माताजी ने कहा, आपके प्यार के कारण आकाश प्रतिक्रिया करता है, उदास मत हो। पूरा हवाई अड्डा पूरी तरह से रुका हुआ था और कोई भी विमान न तो जा सकता था और न ही आ सकता था क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। विमान में से सभी को फिर से बाहर निकलने के लिए कहा गया और मां ने कहा कि अब वे एयर होस्टेस से बात कर सकते हैं क्योंकि वह और उनके साथ वाले नहीं जा सकते थे। वे वापस आए और हमने श्री माताजी को फिर से रिसीव किया और मेरे पास अभी भी वह छाता था जिसे हमने एक दिन पहले खरीदा था। इसलिए जब वह अपनी कार में बैठना चाहती थी तो मैंने उसे निकाल लिया। श्री माताजी, आप परसों सब कुछ जानती थीं, मैंने कहा और वह बस मुस्कुरा दी। हम शॉपिंग सेंटर वापस गए और थोड़ी और खरीदारी की। उस दिन केवल एक छोटा जहाज निकला था जो 4 बजे श्री माताजी को लेकर वारसो के लिए रवाना हुआ था। जय श्री माताजी।